हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे कि ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है ये मेनली यूज़ होती है कंप्यूटर्स में लार्ज स्केल के डेटा को सेव करने के लिए। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रैम और रोम यानी इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी के बारे में। उसके अंदर आप इतना ज़्यादा डेटा नहीं रख सकते हैं और वो रैम के अंदर जो कुछ भी आपने डाला है वो लाइट जाने के बाद में हट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने के बाद में। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें जो कुछ भी डेटा आपने डाला है, सेव किया है, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, इसलिए इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। रैम से ये स्लो होती है और चीपर भी होती है। ये नॉन वोलेटाइल होती है। मैंने जैसे कि अभी बताया कि बिजली जाने पर नहीं हटता है, सारा डेटा जो उसके अंदर सेव किया हुआ है वो सेव हो गया है, तो वहाँ पे हमेशा पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसे इरेज नहीं करेंगे या उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डेटा को डायरेक्टली वहाँ से CPU एक्सेस नहीं कर पाता। उसके लिए उसे जो CPU होता है वो डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से पहले रैम में लाता है और रैम के से CPU उसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, फ्लॉपी डिस्क, CDs, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज़ के ही एग्जांपल्स हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिवाइस जो है वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को हम डिस्केट भी कहते हैं। ये रीराइटेबल डिस्क होती थी, इस तरीके की एक फ्लॉपी हुआ करती थी। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, आप उसमें देखिएगा। उसका जो मटेरियल होता था फ्लॉपी का, वो होता था प्लास्टिक का बना हुआ और उसके ऊपर होती थी मैग्नेटिक कोटिंग। आप इसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स लिख सकते थे मिटा के। ये प्लास्टिक की जैकेट होती थी, एक तरीके से इसका कवर होता था। ये अब नहीं यूज़ की जाती है। 1.44 MB इनकी स्टोरेज कैपेसिटी हुआ करती थी, अब ये यूज़ नहीं की जाती हैं। 3.5 इंचेस इनका साइज़ हुआ करता था। नेक्स्ट जो है वो है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल CD-ROM से, एक्चुअली CDs भी अब DVDs से रिप्लेस होती जा रही हैं, पर फ्लॉपी डिस्क CDs से रिप्लेस हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ड डिस्क डिवाइस ड्राइव के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती हैं वो हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। हमें पता ही है हार्ड डिस्क आजकल वैसे भी लोग यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर अपना डेटा वगैरह सेव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का बैकअप आप उसमें ले सकते हो, तो उसके लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर मेनली कि इस तरीके से ट्रैक्स बने हुए होते हैं और उनके अंदर ऐसे सेक्टर्स बने होते हैं जिनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ये नॉन वोलेटाइल होती है, जैसे जब बिजली जाएगी तो आपका डेटा सेव्ड रहेगा उसके अंदर। नेक्स्ट टाइप की जो है वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होती है वो सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस मीडियम है। सीक्वेंशियली डेटा एक के बाद एक सेव होता जाता है सीक्वेंस से। ये भी डेटा बैकअप के लिए यूज़ की जाती है या फिर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल मीडिया होता है। 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है। ये कंपैरेटिवली हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप से चीपर होती हैं। ये भी 3 तरीके की आती हैं: CD-ROM रीड ओनली मेमोरी, CDR यानी CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। CDs आप सबने देखी होंगी, गाने, फिल्म वगैरह CDs में आते थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सुपर डेंसिटी डिस्क होती है। ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है। ऑप्टिकल मीन्स जिसमें लाइट के फ्लैशेस से डेटा को सेव किया जाता है उसके अंदर। ये 1995 में फ़र्स्ट टाइम यूज़ की गई थी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनकी CD से ज़्यादा, लेकिन डायमेंशन उतनी होती है, तो सेम साइज़ के अंदर आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिल रही है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB से 17.08 GB तक होती है, लेकिन ये नॉन रीराइटेबल होती हैं। आप इनके डेटा को दोबारा इरेज करके नहीं लिख सकते उसके ऊपर कुछ। एक बार जो सेव हो गया वही सेव रहेगा। अब जो इसके DVDs के टाइप्स हैं वो भी 3 तरीके होते हैं। एक है DVD-ROM, DVD रीड ओनली मेमोरी। एक होती है DVD
रिकॉर्डेबल, जिसको आप वंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट वर्जन जो एडवांस्ड वर्जन आया इसका, वो आया DVD RW, मतलब री राइटेबल, आप इसमें इरेज करके और दोबारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टोरेज मीडियम हमारा वो है ब्लू रे डिस्क BD। ब्लू रे डिस्क जो होती है उसके अंदर लेज़र को यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए डिस्क को। तो ये भी इसीलिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है क्योंकि लेज़र लाइट से ही यूज़ हो रहा है इसका भी। कैपेसिटी जो होती है उसकी 25 GB होती है, जो कि DVD से भी ज़्यादा है। 25 GB पर लेयर स्पेस होल्ड होता है। तो ये जो है ये DVD से 5 टाइम्स ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है एक लेयर के अंदर। तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये भी 3 तरीके की आती हैं, BD-ROM, BD-R और BD-RW। नेक्स्ट जो है वो है पेन, फ्लैश या थंब ड्राइव। पेन ड्राइव हम सब जानते ही हैं, उसी को हम फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव के अंदर डेटा को स्टोर करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। USB मेमोरी भी बोलते हैं इसको। USB जो पोर्ट होता है उसके अंदर इसे लगाया जाता है। इसे की मेमोरी भी बोलते हैं। हम सब जानते हैं पेन ड्राइव के बारे में। जो USB होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट के अंदर ही इसे लगाया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है। ये रिमूवेबल होती है, आप इसमें डेटा स्टोर करके इसे उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। री राइटेबल होती है, इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, फ्लॉपी डिस्क से, CD से, DVD से, सबसे। और पोर्टेबल होती है। स्टोरेज कैपेसिटी जो इसकी होती है अलग अलग होती हैं। 256 MB, 512 MB, 1 GB, 4 GB, 16 GB, 64 GB और 512 GB, अलग अलग रेंजेस में आती हैं। ये भी यूज़ की जाती है ट्रांसफ़र और स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर्स में से। तो जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है वो पेन ड्राइव की या फ्लैश ड्राइव की या थंब मेमोरी, जो भी आपके थंब स्टोरेज ड्राइव की आप कह सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा सेकेंडरी मेमोरी का। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।